हेलो स्टूडेंट्स, मैं रचना शर्मा आपका अपने यूट्यूब चैनल शर्मा स्टडी हाउस में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम आपकी 10th क्लास की इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 78 को सोल्व करने वाले हैं, जो कि 30 जनवरी की वर्कशीट है आपकी। तो आपको सबसे पहले तो हमें एक एक्सट्रैक्ट दिया गया है चैप्टर का, उसको पढ़ना है। आफ्टर दैट हमें क्वेश्चन के आंसर करने हैं। तो एक्सट्रैक्ट पढ़ना शुरू करते हैं। समटाइम्स द बस सीम्स ऑन द point of the gobbling up another vehicle that was coming toward them or an pedestrian crossing the road. But Lord, somehow it passed on smoothly, leaving all obstacles safely behind. देखो, ये चैप्टर जो है ये वली का चैप्टर है। पिछली वर्कशीट आपकी इसी चैप्टर से आई थी कि वली नहीं, आपकी जो बुक है उसमें से चैप्टर है ये, मैडम राइड्स इन अ बस। उसका ये चैप्टर है, चैप्टर का एक्सट्रैक्ट है कि कभी कभी ऐसे लगता था कि जो सामने से व्हीकल्स आ रहे हैं वो बस के मतलब बस से टकरा जाएंगे, लेकिन वो सेफली पीछे चले जाते थे। ट्रीज कम रनिंग टूवर्ड देम, ऐसे लग रहा था जैसे कि पेड़ जब बस में सफ़र करते हैं तो जो पेड़ जो साइडों में दिखते हैं हमें ऐसा लगता है भाग भाग कर पास आ रहे हैं। तो वली जो सफ़र कर रही थी बस में, उसको फिर ऐसे ही दिखाई दे रहे थे। मैं आपको उसकी कहानी सुनाऊंगी सबसे पहले कि इसमें एक वली नाम की लड़की है जो कि बस में सफ़र करना चाहती है। उसने कभी बस में सफ़र नहीं किया है, तो वो चुपचाप जो उसकी मम्मी सोती रहती हैं अपने जो पॉकेट मनी होती है उससे पैसे बचाकर बस में सफ़र करने के लिए जाती है। और बस वो उतरती भी नहीं बस से, जैसे जाती है बस जब उधर से आती है तो उसमें वापस आ जाती है। तो वो अपने एक्सपीरियंसेस बता रहे, उसी की बात हो रही है जब वो बस में जा रही होती है। तो ऐसे उसको ये सब चीज़ें उससे अनुभव होती हैं। अब आगे पढ़ना शुरू करते हैं। देखो, ट्रीज कम रनिंग टूवर्ड देम बट देन स्टॉप्ड एज बस रीच देम, सिंपली स्टूड हियर हेल्पलेस फॉर मोमेंट बाय द साइड ऑफ द रोड बिफोर रशिंग अवे द अदर डायरेक्शन। लेकिन दूर से तो ऐसे लगते थे पेड़ जैसे कि भागते हुए आ रहे हों, लेकिन जब बस उनके पास जाती थी, आराम से पेड़ वहाँ अपनी ही जगह पर खड़े होते थे और अब बस दूसरी दिशा में भागना शुरू कर देती थी। सडनली वली क्लैप्ड हर हैंड्स विद ग्ली, अचानक वली ने अपने हाथों मतलब ताली बजाई, उसने क्लैप की और खुशी से ताली बजाई उसने। अ यंग काउ, एक जवान जो मतलब छोटा बच्चा काऊ का, टेल हाई इन द एयर, अपनी पूंछ को हवा में ऊंचे पर उड़ा रहा था। वॉज रनिंग वेरी फास्ट, तेज तेज दौड़ रहा था। राइट ऑफ द मिडिल ऑफ द रोड के बीचों बीच, राइट फ्रंट ऑफ द बस, यानी कि जो गाय का एक छोटा बच्चा था वो अपनी पूंछ को हिलाते हुए तेज दौड़ रहा था उनकी बस के आगे आगे। ये देखकर वली ने बड़ी खुश होकर क्लैपिंग की, ताली बजाई। द बस शो टू क्रॉल एंड ड्राइवर साउंडेड हिज हॉर्न लाउडली अगेन एंड अगेन। बस धीरे हो गई उस गाय के बच्चे को देखकर और ड्राइवर ने हॉर्न जो था बस का वो बजाया, बार बार बजाने लगा उससे बस के हॉर्न को। अब इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। स्टेट द फिगर ऑफ स्पीच, यूज द फ्रेज ट्री कम्स रनिंग टुवर्ड्स देम। देखिए, ट्री कम रनिंग टुवर्ड देम, ये जो है ट्रीज हैं, इसमें इसकी तुलना की गई है, कि पेड़, सपोज किया गया कि पेड़ भागे आ रहे थे। तो ये पर्सनिफिकेशन है इसमें, क्योंकि जब हम किसी चीज़ की तुलना इंसानों से करते हैं तो उसे पर्सनिफिकेशन कहते हैं। तो इसमें पर्सनिफिकेशन होगा आपका। नेक्स्ट में देखिए, choose the option that lists set of the statement that are not true according to the given extract। जो ऊपर एक्सट्रैक्ट दिया गया उसके अकॉर्डिंग कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। द बस पास्ट ऑन द स्मूथली लिविंग ऑल ऑब्स्टेक बिहाइंड, ये सही है कि बस जा रही थी सब ऑब्स्टेक को पीछे छोड़ते हुए। द ड्राइवर होंग्ड एट द काउ व्हेन सी ऑब्स्टेकल इट्स वे। नेक्स्ट है, वली वॉज accompany by her mother during the journey। ये गलत है कि ड्राइवर ने हॉर्न तो बजाया लेकिन वली अपनी मम्मी से पूछ कर आई, नहीं। द बस, ये अपनी मम्मी के साथ थी जर्नी में, नहीं, ये गलत है। थर्ड है हमारा गलत होता है इसमें।
हमारा थर्ड वाला इसमें इसे हम कर देंगे गलत। द बस हिट द काउ एंड वेंट अवे स्पीडली, ये नहीं, ये भी गलत है। वली वॉज डिस्टर्ब टू सी द काउ राइट इन फ्रंट ऑफ द बस, ये भी गलत है। वली तो उसे देख के खुश हुई थी, डिस्टर्ब कहाँ हुई थी, और ना ही बस ने उसको टक्कर मारी थी गाय को। द बस मूव स्लोली व्हेन द काउ कम राइट इन द फ्रंट, हाँ बस धीरे हो गई थी, गाय उसके सामने आई थी, ये सही है। द बस अप्रोच अनदर व्हीकल इट वॉज कमिंग टूवर्ड इट मूव स्मूथली, हाँ जब सामने से कोई व्हीकल आता था तो बस क्या होती थी, स्मूथली निकल जाती थी। तो इसमें जो सी वाला है हमारा आंसर, ये सर तीन ऑप्शन जो है इसमें 3 देखिए 4 5 तीनों इसमें है, तो ये वाला इसमें हमारा नहीं है तीनों चीज, तो ये हमारा सी वाला ऑप्शन हमारा हो जाता है। अब नेक्स्ट है आपका पिक द ऑप्शन करेक्टली क्लासिफाइड फैक्ट, आपको फैक्ट और ओपिनियन बताने हैं इसमें। तो इसमें देखिए आई थिंक वली वॉज क्वाइट इंसेंटिव एज द क्लैपर हर हैंड विद ग्ली वाइल द हेल्पलेस काउ रन राइट इन फ्रंट ऑफ बस। ओ नो वली, इसमें देखिए आप, इसमें 4 ऑप्शन है, तो आप पढ़ेंगे इसमें कौन सा फैक्ट है और कौन सा ऑप्शन है। तो मैं आपको बता देती हूँ इसका आंसर। इसमें ए और सी जो पहला है, ए और सी फैक्ट हैं और बी और डी ऑप्शन है। अब क्वेश्चन आपके आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन 40 से 50 वर्ड में और 120 से 100। देखिए पहला है व्हाट इंफॉर्मेशन डिड वली कलेक्ट फ्रॉम द फर्स्ट बस जर्नी, वली ने क्या क्या इंफॉर्मेशन कलेक्ट की थी। तो उसका आंसर है, देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है द इंफॉर्मेशन दैट शी कलेक्ट इट वॉज द टाउन वॉज 6 माइल, उन्हें ये पता क्या था कि जो टाउन है वो 6 किलोमीटर दूर है विलेज से। एंड द टुक 30 पैसा, और 30 पैसे लगेंगे उसे रास्ते में, यानी किराया लगेगा एक तरफ का। सी ऑल्सो कम टू नो वॉट इज द वन वे राइड वॉज 45 मिनट्स, उसने भी पता लगाया कि एक तरफ का जो टाइम लगेगा वो उसका 1 घंटा 45 मिनट लगेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेवर माइंड सी सेड आई कैन गेट ऑन बाय माई सेल्फ, यू डू नॉट हैव टू डू हेल्प मी सेड वली कंडक्टर, वली ने कंडक्टर से कहा था कि मैं खुद कर लूँगी, मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत नहीं है। वली इज़ क्वाइट कॉन्फिडेंस, वली क्वाइट कॉन्फिडेंस थी। डिस्प्ले द एक्स्ट्रा ऑर्डनरी करेज, उससे उसे एक्स्ट्रा ऑर्डनरी करेज था क्या, वाइल सी ट्रेवल अलोन इन द बस, जबकि वो बस में अकेले सफ़र कर रही थी, उसके बाद भी उसे कॉन्फिडेंस था खुद पर। टेकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम हर, हमें से क्या इंस्पिरेशन मिलती है चैप्टर से। राइट द करेज ग्रीफ डिटर्मिनेशन हेल्प कैन द अचीव वंस ड्रीम, आपको ये बताना है कि किस तरह से करेज किसी को अपना उद्देश्य पाने में, अपना जो गोल है उसे प्राप्त करने में कैसे हेल्प करता है। तो आंसर देखिए करेज इज एबिलिटी टू टेक द परस्यूट उस वन ड्रीम, करेज ही है जिससे कोई भी इंसान अपने ड्रीम तक, अपने सपनों तक पूरा करता है। व्हाट इज करेज, करेज क्या है, इट इज नॉट लैक ऑफ द फियर बट इट्स सो हाउ टू कंट्रोल फियर, ये ऐसा नहीं है कि इसमें डर नहीं लगता, इसमें ऐसा है कि हम कंट्रोल कर पाते हैं कि कैसे डर पर हम काबू कर सके। इन अदर वर्ड्स करेज इज वन एबिलिटी to set a goal and take the first step to direction to achieve it and that too without any guarantee of success। देखो करेज ऐसी चीज है जो हमें पहला स्टेप किसी भी डायरेक्शन लेने के लिए हमें मतलब एक तरह से साहस मिलता है हमें कोई भी काम करने से, जो हम बिना डरे उस काम को शुरुआत करने की सोचे। अगर हम आगे का सोचेंगे कि क्या होगा, हम फेल हो जाएंगे, फेलियर हो जाएंगे अपने इस एम में, तो हम कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो करेज हमें उस सब की हमें हिम्मत देता है। इफ ओनली वी कैन टेक द फर्स्ट स्टेप, अगर हम पहला स्टेप ले लेते हैं, वी कैन अचीव आवर गोल, हम अपना जो हमारा एम है, हमारा गोल है, उद्देश्य, उसे प्राप्त कर सकते हैं। एंड फुलफिल आवर ड्रीम्स इन लाइफ, और अपने जीवन में अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। अलेक्जेंडर द ग्रेट हैड अ गोल, अ ड्रीम, अलेक्जेंडर ग्रेट थे जो उनका भी एक ड्रीम था। इट वॉज ऑल्सो एस्टेब्लिश द वर्ल्ड एम्पायर, वो संसार को जीतना चाहते थे, वर्ल्ड एम्पायर बनना चाहते थे। एंड देन सी सेट आउट ऑफ द वर्ल्ड कंक्विस्ट, और उन्होंने संसार को जीत भी लिया क्योंकि उन्होंने ड्रीम रखा था। देखिए गांधी जी हैज़ अ ड्रीम, गांधी जी का ड्रीम था, ही वांट्स टू सी द इंडिया लिबरेटेड फ्रॉम द फॉरेन, वो भी चाहते थे कि भारत विदेशों से आज़ाद हो, विदेशियों के रूल से आज़ाद हो। ही टुक द फर्स्ट स्टेप टू वर्ड रियलाइज हिज गोल, उन्होंने पहला स्टेप रखा
अपना गोल को पूरा करने के लिए